नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर 5th को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है मैकेनिक्स, उसकी यूनिट 4 हमारी रनिंग में है और यूनिट 4 का लेक्चर 16 हम करने वाले हैं, जिसमें हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाले जो एग्जांपल है वो कर रहे थे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने कुछ एग्जांपल कर लिए। अब जो आपकी बुक है जेपीएच, उसका जो एग्जांपल 4 है उसको देखते हैं। इफ द लाइन्स ऑफ मोशन आर कर्व ऑन द सरफेस ऑन द स्फीयर्स ऑल टचिंग द प्लेन एक्स वाई एट ओरिजिन ओ। इसने बोल रखा है कि अब की बार जो मोशन हो रही है वो जो स्फीयर है उसके सरफेस पे हो रही है, तो स्फीयर के लिए जो रेडियस होती है वो कांस्टेंट होती है, तो आर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स है वो 0 होगा, यानी डेल बाई डेल आर की आपको कोई भी टर्म नहीं दिखेगी। ठीक है, इसका मतलब आर यहाँ पे कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है। आगे क्या बोल रखा है, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज दिस, यानी जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम ड्राइव करेंगे, जो लेके आएंगे इक्वेशन, वो इस टाइप का होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आपको कहीं भी डेल बाई डेल आर की टर्म नहीं दिख रही है, मतलब रेडियस कांस्टेंट है। वेयर यहां पे जहां पे आपको आर दिख रहा है ना, ये वाला आर, डेल बाई डेल आर नहीं, ओनली आर, ये क्या है, ये रेडियस है। और रेडियस इसने बोल रखी है सीपी आपको लेनी है ऑफ वन ऑफ स्फीयर। जितने भी आप स्फीयर लोगे, किस टाइप के स्फीयर लेने, वो स्फीयर आपको लेने जो एक्स वाई प्लेन को ओरिजिन पे टच करते हैं। ओके, अब ये बोल रहा है कि जो सीपी है वो रेडियस है, आर है, थीटा बी द एंगल पीसीओ, और जो एंगल पीसीओ है वो एंगल थीटा है। u बी द वेलोसिटी इन द प्लेन पीसीओ, और प्लेन पीसीओ में जो वेलोसिटी है वो u आपको लेनी है। v बी द परपेंडिकुलर वेलोसिटी एंड फाई, और v क्या है, v परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, किसके परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी u के परपेंडिकुलर, और u क्या था, जहां पे थीटा एंगल था ना उसकी वेलोसिटी थी उस प्लेन में। ठीक है, यानी थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी बता रहे हैं। अब आर डायरेक्शन में तो आपको वेलोसिटी कंपोनेंट 0 लेना है, तो क्या बचा, थीटा और फाई, यहां से पता लग रहा है ये थीटा है ये फाई है। ठीक है, थीटा डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो आपको यू लेना है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फिर क्या बचा, फाई डायरेक्शन ही बची ना, तो फाई डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी कंपोनेंट वी लेके चलना है। फाई इज द inclination of the plane PCO to a fixed plane through the z axis। ओके, और अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन काफी लेंथी है तो इसको रफ करना पड़ेगा। मैं हिंट दे देता हूं, इस टाइप का डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, तो पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा। ये कोई एक स्फीयर है और ये कोई दूसरा स्फीयर है, जहां पे टच कर रहे हैं ना वहां पे ओरिजिन है। ठीक है, और किसको, कौन से प्लेन को टच कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन को, मतलब ये सपोज एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, तो ये जो एक्स वाई प्लेन है इसको कहां पर टच कर रहे हैं, ओरिजिन पर टच कर रहे हैं। ठीक है, अब इनके हम सेंटर लेट कर लेंगे। सपोज ये जो छोटे वाला स्फीयर है इसका सेंटर सी है और बड़े वाले का सी डैश लेट कर लिया। ठीक है, फिर हम इसकी जो रेडियस है, उसने छोटे वाले की रेडियस क्या बोल रखी है, सीपी बोल रखी है ना। ठीक है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस स्मॉल आर दे रखी है इसने सीपी, ये मान लो पॉइंट पी है, इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ओके, इसको पी पी डैश बोल देते हैं। तो ये एक कंटर माइनस एजेस हो जाएगी एज, जब हम पी को फ्लूइड पार्टिकल लेंगे। ठीक है, फिर इसको इससे ज्वाइन कर लेंगे। ओके, ठीक है, और ये एंगल आपको, ये सेंटर ओ था, सीपीओ एंगल आपको थीटा दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करूं तो स्मॉल एंगल के साथ ये रोटेट हो रहा है डेल्टा थीटा, तो ये कंटर माइनस एजेस जो भी है। ठीक है, सपोज डी है तो पी डी भी आ जाएगी आपके पास, आर इंटू डेल्टा थीटा, पी पी डैश एक कंटर माइनस एजेस होगी। ओके, फाई डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, सपोज डी पॉइंट ले लेंगे और इसको पी से ज्वाइन करेंगे। फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए बोल रहे हैं तो इस प्लेन में ये वाला फंडा अप्लाई करेंगे, ये एंगल फाई होगा, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, ये लेंथ हम निकालेंगे, वही क्या आएगी, ये जो पीटी है ना ये आएगी। ठीक है, तो तरीके से मैं इसको बनाता हूं, इसको रफ करके। ओके, तो जैसा हमने हिंट में देखा था वैसा ही डायग्राम बना लिया है, और वो कंटर माइनस एजेस भी हम अब कैलकुलेट करेंगे। देखो तो यहाँ पे P को हमने फ्लूइड पार्टिकल लिया है ना, तो P से निकलने वाली 3 एजेस कौन सी है, एक तो P P डैश है, हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और एक है PD, ये हम कैलकुलेट कर पाएंगे, यहाँ से ये डिस्टेंस आ रहा है, स्मॉल एंगल थीटा पे चेंजमेंट हुआ है, इसका रोटेट हुआ है, तो ये क्या बनेगा, R इंटू डेल्टा थीटा बन जाएगा। और ये जो PT है ना ये और कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, फाई डायरेक्शन के लिए ये एंगल फाई है, तो ये किस एंगल से रोटेट होगा, डेल्टा फाई से। तो ये जो लेंथ है, ये कंपोनेंट क्या था,
आर कोस थीटा, तो ये क्या आएगा आर साइन थीटा आएगा। तो अब आप इसको क्या लिखोगे आर साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा, डेल्टा फाइव, ठीक है। तो दो कंटर माइनस एजेस तो हमने यहीं पे लिख दी है। तीसरी जो पी पी डैश है ना उसको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो पहले इसको लिखते हैं, लेट पी बी ए फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने फ्लूइड पार्टिकल लिया है, ओके। अब इसकी कंटर माइनस एजेस कौन कौन सी है, कंटर माइनस एजेस फ्रॉम पी से निकलने वाली जो कंटर माइनस एजेस है, एक तो है आपके पास आर पी पी डैश, एक है पी डी और एक है पी टी, वेयर पी डी तो है हमारे पास आर इंटू डेल्टा थीटा, पी टी अभी उसको कैलकुलेट किया था आर साइन थीटा इंटू डेल्टा फाइव, और जो थर्ड कंटर माइनस एजेस है पी टी जिसको हम बोल रहे हैं उसको हम सॉरी पी पी डैश ये वाली, इसको हम कैलकुलेट करेंगे टू फाइंड पी पी डैश। देखो पी पी डैश को फाइंड करने के लिए छोटे वाले स्फीयर की रेडियस तो हमको आर रखी, सी पी ने आर बोल रखा था, बड़े वाले की हम लेट कर लेते हैं आर प्लस आर डैश। तो बड़े वाले जो रेडियस है वो किसके इक्वल आएगी, यहां पे देखो रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर यानी सीपी इक्वल आर, लेट रेडियस ऑफ लार्जर स्फीयर उसको हमने बोल दिया सी डैश पी डैश, सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस रेडियस है, ठीक है। और उसको हम क्या लेट करें आर प्लस डेल्टा आर। तो पी पी डैश डेल्टा आर कतई नहीं है, क्योंकि हम सी डैश पी डैश की बात कर रहे हैं, वो आर प्लस डेल्टा आर है। सी पी डैश जो है वो बड़े वाले जो स्फीयर है उसकी रेडियस नहीं है, ठीक है, क्योंकि बड़े वाले का सेंटर तो सी डैश है, तो सी डैश से इसकी बाउंड्री तक की डिस्टेंस हमको देखनी है, तो सी डैश पी डैश, ओके। ये हमने आर प्लस आर डैश लिए। अच्छा एक चीज और, ये जो सी पी डैश है ये एक्स के पैरेलल नहीं है, पी पॉइंट ये जो पी डैश पॉइंट है ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है, यहां पे हो सकता है, तो इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो यहां पे पी पॉइंट ले लेंगे, ओके इस टाइप से। क्योंकि इसने बोल नहीं रखा कि जो थीटा है वो 90 है ना, 90 बोलता तो डेफिनेटली ये भी 90 आती, मतलब एक्स के पैरेलल आती फिर, ओके। अच्छा अब क्या करें, सी पी डैश हमको कैलकुलेट करनी है ना, ठीक है। ये एंगल मैंने थीटा ले रखा है, तो ये कितना आएगा पाई माइनस थीटा आएगा, स्ट्रेट लाइन है, ओके। तो इस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, तो उसके लिए क्या करें, देखो ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लो, ये जो ट्रायंगल है ना इस ट्रायंगल में ये सी सी डैश है ना ये कैलकुलेट कर लो। और ये कैलकुलेट कैसे होगी, देखो तो यहाँ पे ओ सी डैश क्या है, बड़े वाले स्फीयर की रेडियस है आर प्लस डेल्टा आर है, और ओ सी डैश को मैं पार्टली क्या लिख सकता हूँ ओ सी प्लस सी सी डैश, तो इसको लिखा मैंने ओ सी प्लस सी सी डैश इक्वल आर प्लस डेल्टा आर। अब यहां से देखो ओ सी क्या है, छोटे वाले स्फीयर की रेडियस है स्मॉल आर है, यानी ये क्या है स्मॉल आर है, ये क्या स्मॉल आर है, दोनों कैंसिल होगी, तो सी सी डैश क्या है आपके पास डेल्टा आर आया, सी सी डैश क्या आ गया आपके पास डेल्टा आर आ गया। तो अब ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में हम वो ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी वाली, देखो ये कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लो एबीसी ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल मान लो थीटा है, तो इस थीटा के अपोजिट जो साइड है बीसी, तो उसको हम इस एंगल को कंटेन करने वाली बाकी दोनों साइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, ये जो थीटा है इसके अपोजिट जो साइड है उसका स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, थीटा को कंटेन करने वाली दो साइड है एक बी और एक है ए सी, यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इंटू ए सी इंटू कोस थीटा। अगर ये थीटा 90 होता ना इसका मतलब ये राइट एंगल बनता, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है यहाँ पे। अगर मान लो ये 90 है ना, तो क्या आएगा 90 के अपोजिट हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और ये 0 बनना चाहिए, थीटा आप 90 ले रहे हो, कोस 90 क्या हो गया 0, 0 इंटू एनी नंबर 0, ये पूरा 0, तो बचा क्या पाइथागोरस थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट बचा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, किसी भी ट्रायंगल के लिए अगर आपको ये एंगल दे रखा है, कोई भी एंगल दे रखा है, उसके अपोजिट साइड को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं सी डैश सी पी डैश में,
इन ट्रायंगल सी डैश सी पी डैश, सी डैश सी पी डैश में ये एंगल कितना मिल गया, पाई माइनस थीटा मिल गया, ठीक है। तो इस एंगल के अपोजिट सी डैश पी डैश, सी डैश पी डैश को आप क्या लिख सकते हैं, सी डैश पी डैश को इस एंगल को कंटेन करने वाली दोनों साइड का स्क्वायर का सम करो, यानी सी सी डैश प्लस सी पी डैश इनका स्क्वायर, और माइनस करेंगे ट्वाइस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट सी सी डैश इंटू पी सी डैश सी पी डैश इंटू कोस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे पाई माइनस थीटा है, ठीक है। ओके, अब इसको थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं। सी डैश पी डैश क्या आपके पास आर प्लस डेल्टा आर, देखो सी डैश पी डैश बड़े वाले की रेडियस सी डैश आर प्लस डेल्टा आर है ना, ठीक है। नीचे लिख सकते हैं क्या स्पेस है, तो इसको तो लिखा मैंने आर प्लस, यहाँ पे स्क्वायर भी करो इसका, वहां पे बी सी स्क्वायर है ना, तो आर प्लस डेल्टा आर होल स्क्वायर, सी सी डैश देखो क्या है सी सी डैश डेल्टा आर, तो यहाँ पे लिखा मैंने डेल्टा आर, सी सी डैश की वैल्यू डेल्टा आर स्क्वायर प्लस सी पी डैश क्या है, सी पी डैश उसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ सी पी प्लस पी पी डैश, और सी पी क्या है स्मॉल आर है, तो उसको लिखा मैंने आर प्लस पी पी डैश स्क्वायर था स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी सी डैश डेल्टा आर इंटू सी पी डैश वापस हुई आर प्लस डेल्टा आर प्लस पी पी डैश, आर प्लस पी पी डैश इंटू ये क्या बन गया देखो कोस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट माइनस कोस थीटा, तो वो माइनस इसको प्लस कर जाएगा और यहां पे लिखेंगे कोस थीटा, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करना है, कुछ टर्म्स कटेंगी और कुछ को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, बच्ची कुछ 2-4 टर्म रहेगी है ना, तो एक बार देखते हैं नीचे स्पेस चलेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहां पे देखो मैं शॉर्ट में करने वाला हूं आर स्क्वायर आएगा ना, तो यहां पे भी आर स्क्वायर आएगा, खत्म कहानी। डेल्टा आर का स्क्वायर आएगा, यहां पे रहा, खत्म कहानी, ठीक है। क्या बचा ट्वाइस ऑफ आर इंटू डेल्टा आर, तो मैंने लिखा 2r इंटू डेल्टा आर, इधर हो गया, ये कैंसिल हो गया था, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर बचा है, यानी पी पी डैश स्क्वायर बचा, और यहां से 2ab मिलेगी वो टर्म 2r पी पी डैश, और इधर क्या है इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर 2r डेल्टा आर कोस थीटा प्लस 2 इंटू डेल्टा आर पी पी डैश कोस थीटा, कट तो नहीं रहा ना यहाँ पे, हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके, अब देखो पी पी डैश यहाँ पे है और यहाँ पे है, यहाँ पे 3 जगह है ना। अब एक चीज समझो आप, पी पी डैश क्या है कंटर माइनस एजेस है, कंटर माइनस एजेस कैसी होती है बिल्कुल स्मॉल होती है ना, स्मॉल एलिमेंट के लिए हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं, और उसमें भी स्मॉल एलिमेंट ये स्मॉल लेंथ हम लेके चल रहे हैं ना, और जब भी स्मॉल क्वांटिटी का आप स्क्वायर करोगे है ना, तो वो और स्मॉल आएगी, 0 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर करो जो है उससे भी छोटा आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये टेंड्स टू 0 कर रहे हैं, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे बिल्कुल छोटी होने की वजह से। ऐसे यहां पे देखो ये स्मॉल है ये स्मॉल है, तो स्मॉल क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या आएगा वो भी स्मॉल ही आएगा है ना, तो ये भी टेंड्स टू 0 करेगा, तो इसको भी हम नेग्लेक्ट करेंगे। बच्चा क्या ये और ये है ना। अब यहां पे शानपद मत लगाना कि आर को डेल्टा आर से करने बैठ जाओ, मानते हैं डेल्टा आर छोटा है, लेकिन ये छोटा है मतलब इसका पार्ट है, इसका कुछ पार्ट है ना, तो जब इस छोटे पार्ट को अपने से बड़े से मल्टीप्लाई करोगे तो खुद से तो बड़ा आएगा, यानी ये वैल्यू जो भी डेल्टा आर से तो बड़ी है, तो ये टेंड्स टू 0 नहीं है ना, ऐसे ही ये भी टेंड्स टू 0 नहीं है। ओके, तो अब इनको तो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, किस किस को, पी पी डैश होल स्क्वायर को और डेल्टा आर इंटू पी पी डैश को, ठीक है। तो बच्चा क्या ये प्लस ये इक्वल ये प्लस ये, ओके, तो इसको हम ऊपर लिखते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कंटर माइनस एजेस हमने पी पी डैश अभी कैलकुलेट नहीं किए, उसको लिखना बाकी है, तो उसको डायग्राम में लिख देंगे और फिर यहां से पी पी डैश हटा देंगे। फिर क्या करेंगे, पी पी डैश अगर आ जाएगा हमारे पास तो उसके बाद हम वेलोसिटी कंपोनेंट है ना वो लेंगे, वो तो क्वेश्चन में रखे थे, थीटा डायरेक्शन में यू था, थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फाई में आर तो 0 है ना, आर डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट तो 0 है, तो फाई में वी था। देखो यहां पे 2r इंटू डेल्टा आर इक्वल, इसको तो हमने नेग्लेक्ट किया, ये बचा 2r पी पी डैश 2r इंटू पी पी डैश प्लस एक यहां से मिल रहा है 2r इंटू डेल्टा आर इंटू कोस थीटा, इसको भी हम नेग्लेक्ट कर चुके हैं। ओके, तो अब इन तीनों टर्म में आप देख रहे होंगे 2r कॉमन आ रहा है, तो 2r को मैं कैंसिल कर देता हूं, यानी डिवाइड कर दिया मैंने बोथ साइड, तो ये बचा डेल्टा आर और ये पी पी डैश और ये डेल्टा आर इंटू कोस थीटा,
इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो पी पी डैश आपके पास क्या आया, डेल्टा आर मैंने कॉमन ले लिया 1 माइनस कोस थीटा, इसको पीछे लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा, डेल्टा आर मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो पी पी डैश जो आया हमारे पास वो मैं यहां पे लिख देता हूं 1 माइनस कोस थीटा इंटू डेल्टा आर, ठीक है। ओके, तीनों कंट्र माइनस एजेस हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, है ना। अब एक्सेस ऑफ मास निकाले उससे पहले वेलोसिटी तो निकाल लो। वेलोसिटी कंपोनेंट आर थीटा और फाई डायरेक्शन में क्या आएगा, वेलोसिटी कंपोनेंट्स क्या क्या है, आर डायरेक्शन में तो 0, क्यों, एज आर इज रेडियस, और रेडियस क्या होती है स्फीयर में, कांस्टेंट, ठीक है। ओके, दूसरा थीटा डायरेक्शन में क्या आएगा, क्यू थीटा, और वो आपको दृक्ष है क्वेश्चन में पढ़ना, यू दृक्ष है, और फाई डायरेक्शन में यानी थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो वी आपको दृक्ष था, ठीक है। ओके, अब हम निकालेंगे एक्सेस ऑफ मास इन ओवर आउट आर थीटा एंड फाई डायरेक्शन। एक्सेस ऑफ मास इन ओवर आउट along to फर्स्ट आर डायरेक्शन, क्या आएगा आर डायरेक्शन में 0, क्यों, एज क्यू आर इक्वल 0, ठीक है। सेकंड थीटा डायरेक्शन, थीटा डायरेक्शन में क्या आएगा माइनस डेल बाई डेल थीटा इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है, डेल्टा थीटा। और यहां पे क्या आएगा डेंसिटी, उसको तो हमने लिया ही नहीं, क्वेश्चन में रखी ना, समझ आना, यहाँ पे डेंसिटी हमने रो ले रखी है, ठीक है, डेंसिटी इंटू, ओके, इसको छोड़ दो थीटा वाली कंट्र माइनस एजेस को, बाकियों को मल्टीप्लाई कर लो, और क्या आएगा उसके साथ वेलोसिटी कंपोनेंट भी आएगा ना क्यू थीटा, ठीक है। थीटा वाले को छोड़ दो यानी आर डेल्टा थीटा को छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आर साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, आर साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और क्या आएगा डेल्टा आर डेल्टा फाई, डेल्टा आर डेल्टा फाई, ठीक है, ये आ गया। इसको और क्या लिख सकते हैं माइनस डेल बाई डेल थीटा, और क्या बनेगा ये रो, थीटा वाली जो टर्म है ना उनको अंदर रखो, ये वाली और ये वाली, आर को इसके साथ बाहर कर देंगे तो अंदर आएगा रो क्यू थीटा मतलब यू, थीटा डायरेक्शन में यू, और साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, और बाहर क्या आएगा आर इंटू डेल्टा आर डेल्टा थीटा डेल्टा फाई, ओके, क्योंकि ये थीटा से इंडिपेंडेंट थी, ठीक है, टर्म्स कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली और ये वाली आर वाली, ठीक है। अब तीसरी डायरेक्शन के लिए निकालते हैं फाई डायरेक्शन, क्या आएगा माइनस डेल बाई डेल फाई इंटू डेल्टा फाई, और अंदर क्या आएगा डेंसिटी रो इंटू वेलोसिटी कंपोनेंट क्यू फाई इंटू फाई वाले को छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करो कंट्र माइनस एजेस को, तो ये आएगा आपके पास आर इंटू 1 माइनस कोस थीटा इंटू डेल्टा थीटा डेल्टा आर, ठीक है। ओके, फाई वाले बस इसको रखना है, बाकियों को तो बाहर कर दो, तो आएगा क्या, ये आएगा आपके पास माइनस डेल बाई डेल फाई रो, इसको हमने वी लिखा था, ठीक है, और बाहर क्या आएगा, एक तो आएगा 1 माइनस कोस थीटा इंटू आर डेल्टा थीटा डेल्टा फाई, ठीक है। टोटल एक्सेस ऑफ मास कैलकुलेट करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ओके, टोटल एक्सेस ऑफ मास, यहां पे कोई काम का है क्या, कोई काम का नहीं है, पी पी डैश को तो हम लिख चुके हैं ना, वेलोसिटी कंपोनेंट हमको पता है, बस यूज हो लिए उनका, अब कोई यूज नहीं है, अब तो बस टोटल एक्सेस ऑफ मास कैलकुलेट करना है और फिर चेंज इन मास कैलकुलेट करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। अच्छा, यहां पे तो 0 थी ना, ओके शुक्र है मैंने रफ नहीं किया। टोटल एक्सेस ऑफ मास इन ओवर आउट क्या आएगा, देखो प्लस कर ले तीनों डायरेक्शन को, ये 0 था और इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहां पे माइनस साइन कॉमन आ रहा है, ओके, और आर इंटू ये वाली टर्म ये भी कॉमन है,
ठीक है, इसको पीछे पटकेंगे, बचा क्या, डेल बाई डेल थीटा इंटू रो यू साइन थीटा, रो यू साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, प्लस रो वी डेल बाई डेल फाई, रो वी ओके, और 1 माइनस कोस थीटा भी है, 1 माइनस कोस थीटा। हाँ, यहां पे आप पता है 1 माइनस कोस थीटा कॉमन नहीं ले सकते, बेशक यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा, क्यों कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे फाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये तो एज ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई बढ़ा रहेगा, लेकिन यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसको आप बाहर नहीं ले सकते, इसका डेरिवेटिव होना बाकी है, ठीक है, ओके, इनटू, अब मैं इसको लिख रहा हूं जो कॉमन लिया हमने, आर इंटू डेल्टा आर डेल्टा थीटा डेल्टा फाई, ठीक है, टोटल एक्सेस ऑफ मास कैलकुलेट कर लिया हमने। अब क्या निकालें, अब हम निकालेंगे मास ऑफ फ्लूइड जो भी है ना, और फिर चेंज इन मास कैलकुलेट करेंगे। मास ऑफ फ्लूइड क्या आएगा, डेंसिटी रो इंटू प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री कंटर माइनस एजेस, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो आर इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, और ये तीनों डेल्टा आर डेल्टा थीटा डेल्टा फाई, ठीक है। अब चेंज इन मास, चेंज इन मास क्या आएगा, डेल बाई डेल टी अप्लाई करो, टी पे डिपेंडेंट तो कोई है नहीं, तो डेल रो, और बाकियों को मल्टीप्लाई में यहां पे लिख देंगे, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा इंटू डेल्टा आर डेल्टा थीटा डेल्टा फाई, ठीक है, ये आ गया, ओके। अब नाउ यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये रूल क्या कहता है, टोटल एक्सेस ऑफ मास इक्वल चेंज इन मास। अब दोनों की इक्वल करेंगे, तो चेंज इन मास के ये और टोटल एक्सेस ऑफ मास के ये दोनों की इक्वल करोगे, तो यहां पे देखो एक आर और ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वाली यहां पे आर बचेगा साइन थीटा और ये बचेगा, तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, आर इंटू साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा इंटू डेल रो बाई डेल टी, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करें, ये इक्वल ये, तो ये पूरा नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो चुका है यहां से, तो ये टर्म बची, बस इधर आके प्लस करनी है आपको, ओके। तो पहले मैं इसको लिख देता हूं, है ना, 1 माइनस कोस थीटा, चलो पहले थीटा वाले को लिख लो, तो क्या लिखे यहां से, ऐसा करो, इसको आप यू लेट कर लो, इसको आप वी लेट कर लो, ठीक है, और डेरिवेटिव करो। तो पहले मैंने इसको एज इट इज लिखा, यानी रो यू साइन थीटा एज इट इज, और इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे 1 का 0, इसका क्या आएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा आ रहा है, और यहां पे ये ऑलरेडी माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हम कर रहे हैं माइनस कोस थीटा का, तो वो प्लस साइन आएगा, कोस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन आएगा, लेकिन ये माइनस भी तो है, आगे आएगा तो प्लस कर देगा इसको, है ना, तो रो यू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको हमने एज इट इज लिखा था रो यू साइन थीटा को, और इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, फिर प्लस, अब इसको हम एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा को एज इट इज, और इसका करेंगे तो क्या आएगा, इसमें भी रो यू को एक साथ और साइन थीटा को एक साथ करो, है ना, तो चलो अगले स्टेप में कर लेंगे, डेल बाई डेल थीटा रो यू साइन थीटा, इसमें भी अभी बाकी है, इसको यू इसको भी लेट करके करेंगे, ठीक है, आगे कर लेंगे, प्लस यहां पे इनको तो कर दिया, अब ऐसे इसमें ये तो मल्टीप्लाई में है ना, ठीक है, तो 1 माइनस कोस थीटा को तो पहले लिख सकते हैं, और बच्चा क्या, डेल रो वी बाई डेल फाई इक्वल 0, ठीक है। अच्छा, अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे इसको सोल्व करते हैं, तो करते रफ इसको,
जो हमको प्रूव करना है ना वो इक्वेशन लिख लेता हूं मैं। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है r इंटू साइन थीटा डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल बाई डेल फाई रो वी प्लस साइन थीटा डेल बाई डेल फाई डेल थीटा। ये थीटा है, फाई है और ये थीटा, ओके। रो यू प्लस रो यू इंटू 1 प्लस 2 कोस थीटा इक्वल 0। ये हमको प्रूव करना है, ये इक्वेशन। तो यहां तक हम पहुंच गया ना। अच्छा अब क्या करें, देखो r साइन थीटा यानी 1 माइनस कोस थीटा हटा रखे इसने, तो आप भी 1 माइनस कोस थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है। क्या आएगा, r साइन थीटा, इसको आप नोट मत करना, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं 1 माइनस कोस थीटा से कंप्लीट इक्वेशन में डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या आएगा, r साइन थीटा आएगा और डेल रो बाई डेल टी आएगा प्लस इसके अकॉर्डिंग फाई वाली टर्म लिख लो मैं, यानी प्लस डेल बाई डेल फाई और रो यू रो वी है नहीं, रो वी, ठीक है। ये मिल गया, ये मिल गया। अब थीटा वाली यहां पे है, डेल बाई डेल थीटा है ना, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस कोस थीटा से डिवाइड करें ना, तो क्या बचा, डेल बाई डेल थीटा और रो यू साइन थीटा। यहां पे हमने एक चीज बोली थी, इसको u और इसको v रिलेट कर लेंगे ना, चलो कर लेंगे, अभी कर लेंगे, ओके। और क्या चाहिए, और विदाउट डेल बाई डेल थीटा फाई वाली टर्म, यानी ये वाली, ठीक है। और ये क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, आ जाएगी, हाँ बिल्कुल आ जाएगी, साइन स्क्वायर में डिवाइड करेंगे ना, तो प्लस रो u। अब यहां पे देखो साइन स्क्वायर थीटा और उसमें हम डिवाइड कर रहे हैं 1 माइनस कोस थीटा से, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या 1 माइनस कोस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे क्या था 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस कैंसिल हो गया, 1 प्लस कोस बचा, ठीक है। तो यहां पे क्या है 1 प्लस कोस थीटा आया, तो मैंने लिखा 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, ओके। रो यू के साथ ये आ गया बस, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, और कुछ तो बचा नहीं, r साइन थीटा डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल रो वी डेल फाई प्लस, यहां पे देखो अब रो यू को मैंने छोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, कोस थीटा आया, प्लस साइन थीटा को छोड़ दिया मैंने और इसको करेंगे तो डेल रो यू बाई डेल थीटा और प्लस इक्वल 0 था, प्लस रो यू 1 प्लस कोस थीटा इक्वल 0, ये आ गया, ठीक है। यहां से रो यू कॉमन है, रो यू कॉमन लोगे तो क्या आएगा 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोस थीटा, 1 प्लस 2 कोस थीटा आ गया ना, रो यू कॉमन 1 प्लस 2 कोस थीटा, तो आपको मिलेगा r साइन थीटा डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल बाई डेल फाई रो यू रो वी, यू नहीं है वी है, यहां से मैंने रो यू कॉमन लिया तो ये मिला आपको 1 प्लस 2 कोस थीटा, और ये जो टर्म है ये भी हमको मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिल रही है, प्लस साइन थीटा इंटू डेल रो यू बाई डेल थीटा इक्वल 0 आ गया ना, चेक करो, पहली मिल रही थी, दूसरी मिल चुकी थी, हमको मिल रही थी, मतलब मिल चुकी थी, यहाँ पे भाषा ही कुछ ऐसी है लोकल लैंग्वेज, ये भी मिल गई थी, ये भी मिल गई थी, ये अब मिल गई, ये अब मिल गई, सब कुछ मिल गया, कुछ छूटा ही नहीं, हेंस प्रूव